क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु साल में एक बार 4 महीने के लिए सो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि चातुर्मास में शुभ कार्य जैसे विवाह क्यों वर्जित होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि एक व्रत के चमत्कार से कैसे एक पूरे राज्य में अकाल समाप्त हुआ था? तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। स्वागत है आपका YT वायरस शॉर्ट्स पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए धर्म, रहस्य और भक्ति की सबसे दुर्लभ और अद्भुत कहानियां। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस एकादशी पर आपकी हर एक गलती आपके व्रत के फल को समाप्त कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे देवशयनी एकादशी की तिथि और समय, और जानेंगे देवशयनी एकादशी का रहस्य, उसकी पौराणिक कथा, पूर्ण पूजा विधि, व्रत के नियम और वह 10 बातें जो इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी की चमत्कारी और पुण्यकारी कथा के साथ। सबसे पहले जानते हैं देवशयनी एकादशी की तिथि और शुभ समय। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो जाती है। देवशयनी एकादशी तिथि व समय। एकादशी तिथि प्रारंभ 5 जुलाई 2025 शनिवार शाम 5:58। एकादशी तिथि समाप्त 6 जुलाई 2025 दिन रविवार रात 9:14 पर। व्रत पारण करने का समय 7 जुलाई 2025 सोमवार सुबह 5:29 से 8:16 तक। पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए और हरिवासर के बाद ही करें। देवशयनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं और 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। यह व्रत पुण्य, मोक्ष और समृद्धि प्रदान करता है। देवशयनी एकादशी से शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि चातुर्मास में वर्जित माने जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह आत्मा को शुद्धि, पाप से मुक्ति और भक्ति में दृढ़ता देने वाला पर्व है। प्रिय भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान से सुनो। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण
भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधना करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ। मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक अपवित्र मन से तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय किसी निर्दोष को मारने को नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा व वर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। प्रातःकाल की तैयारी। समय ब्रह्म मुहूर्त। क्या करें? स्नान से पूर्व तिल या आंवले के पत्ते डालकर जल से स्नान करें। स्नान के बाद साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। संकल्प लें। दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प लें। ओम विष्णु प्रसाद सिद्धार्थम देवशयनी एकादशी व्रतम अहम करिष्ये। अर्थात मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत करता हूँ। भगवान विष्णु की पूजा विधि। आह्वान करने के लिए मंत्र। ओम अनंत शयनाय नमः, श्री हरे नमः, स्वागतम सुभागतम। पुष्प अर्पित करें। पद अर्थ आचमन। तांबे के पात्र में जल लेकर भगवान के चरणों में अर्पण करें। चावल, फूल, चंदन युक्त जल अर्पित करें। गाय के दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से पंचामृत तैयार करें और मंत्र उच्चारण करते हुए शंख या चम्मच से भगवान को स्नान कराएं
ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री नारायण नमः आदि मंत्रों का उच्चारण करें। भगवान को पीले वस्त्र या पीताम्बर चढ़ाएं। चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें। तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, यह अनिवार्य होता है। धूप दीप प्रज्वलन करें। दूध, खीर, पंचामृत या फलाहार अर्पित करें। मिष्ठान में हलवा, खीर, मिश्री चढ़ाएं। कृपया लहसुन और प्याज, मांस, मदिरा आदि का उपयोग ना करें। तुलसी पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र चढ़ाना अति आवश्यक है। तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें और पौराणिक कथा का श्रवण करें। उसके बाद आरती करें। रात्रि में सोना नहीं चाहिए, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए। भगवान को जल, फल, तुलसी चढ़ाकर व्रत का समापन करें। भोजन में सात्विक फलाहार या खिचड़ी लें। देवशयनी एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए? देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु की नींद की शुरुआत का दिन है। यह अत्यंत पवित्र व्रत है और इस दिन को कुछ विशेष बातों का ध्यान करना आवश्यक होता है। देवशयनी एकादशी को मांसाहार, मद्यपान, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करें। ये सभी चीजें वर्जित मानी गई हैं। इस दिन केवल सात्विक फलाहार या व्रत का अन्न ले सकते हैं। झूठ, धोखा और क्रोध न करें। मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। किसी से कटु वचन, अपमान, गाली या झूठ बोलना व्रत को निष्फल कर सकता है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। यदि आपको तुलसी पूजा में चाहिए तो एक दिन पूर्व ही तोड़ लें। नींद और आलस्य ना करें। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, इसलिए भक्तों को रात्रि जागरण करना चाहिए। दिन में सोना भी नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धन, वस्त्र, भोजन की बर्बादी ना करें। इस दिन हर प्रकार की वस्तु का आदर करें। अन्न और जल की बर्बादी न करें, यह पाप माना जाता है। इस दिन चावल का सेवन भी ना करें। किसी का अपमान या तिरस्कार ना करें। विशेष रूप से माता पिता, ब्राह्मण, गुरुओं, वृद्धजन, संतों और जरूरतमंदों का अनादर बिल्कुल भी ना करें। विवाह, गृह प्रवेश या कोई नया शुभ कार्य ना करें। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। यह समय आत्म नियंत्रण और भक्ति का है, इसलिए इन 4 महीनों तक मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटें। सनातन परंपरा के अनुसार एकादशी तिथि में शारीरिक कटिंग, बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं करनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक हिंसा ना करें। किसी प्राणी को चोट पहुंचाना, मारना या मानसिक कष्ट देना पूर्ण रूप से वर्जित है। एकादशी पर संयम ही पूजा है। इंद्रियों का संयम, वाणी का मधुर व्यवहार और भक्ति में लीन रहना, यही सच्चा एकादशी व्रत है। तो प्रिय दर्शकों, देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह वो अवसर है जब हम अपने जीवन को संयम, भक्ति और पवित्रता की ओर मोड़ सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल YT भारत शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका पुण्य कमा सकें। कमेंट करें जय श्री हरि। अगर आप भी इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं। श्री हरि विष्णु आपके जीवन से हर दुख हरे और आपका हर दिन पुण्य से भरा रहे। जय श्री हरि, जय देवशयनी एकादशी, जय सनातन धर्म।